मैंने उस कम्बत की ऐसी हजामत बनाई कि याद रखेगा सुदाई। परसों के हमारे मुख्य अतिथि जो हैं, ज्योति प्रकाश जी ने अभी बताया कि अपने इलाके की जो शान है, हमारे एमएलए साहिबान के बाद अपनी शक्ल तक नहीं दिखलाई। उस पर रहम कर दिया जाए तो अच्छा है। मालूम होता है कि तूने उससे रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, इसलिए कि वह आपका भाई है। उस नालायक को माफ करना नाइंसाफी है। भाई साहब जाइए, आज मैं रोज रोज का झगड़ा निपटाऊंगा। आपकी चाल हुआ या खुद मर जाऊंगा। जरा ठहर, आज तेरी मैं अच्छी तरह मरम्मत बनाऊंगा। जरा मैदान में आओ, वहीं बैठे बातें ना बनाओ। तेरा नाम सैफ हूँ, बोली का भूल मेरे सामने आया, अरे नमाकुल। जरा सामने आ, ना ज्यादा सही जगह बदलाऊं तुम्हें आज भी ताका पता। चला जा, न बकवास कर, मेरे मरतबे का कुछ तो उपास कर। बाढ़ में पड़े तू और तेरा ये मर्तबा, अभी तेरी हड्डियां क्या लूंगा मैं चबा। जान तेरी तुझको है अजीज, चला जा यहाँ से, अरे बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुम्हें मारूंगा या मैं सर कटवाऊंगा। बताता है जालिम मुझे बेशरम, मेरे साथ किया तूने कैसा करम। किया मेरा कहेगा, नहीं तो तेरा शर्म नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि तेरी खाल खुजला रही है। नहीं, तुम्हारी बात तुमको बुला रही है। बच जा, ज्यादा सर पर चढ़ता गया। मेरी नरमी की वजह से तेरा हौसला इतना बढ़ गया। बता, कर दूं एक के दो। हड्डियां तो सुरमा बन गई, बस जान निकलने की ही देर थी। तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने, ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल से मान बली का आज बल
दोनों एक शकल के हो, इसलिए भी धोखा खाना था। अच्छा ये हार पहन जाओ जिसे कि मुझको पहचान रहे, जिसे कि मुझको पहचान रहे, ये तुम्हें पर कवच समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। देखना, अब की बार लापरवाही से काम लिया तो वह मुझे जान से मार देगा और सारे नशे एकदम से ही उतार देगा। नहीं नहीं, वह मैदान में आते ही अपनी जान गवाएगा और अधिक देर जीवित नहीं रहने पाएगा। जो आज्ञा भगवान। आज मैंने उस कमर की ऐसी हजामत बनाई कि याद रखेगा सुदाई। वाह, अच्छी बात दिखाई। आखिर घर में घुसकर ही अपनी जान बचाई। अरे सुदाई, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर खुजलाई। बाहर भी आएगा या घर में बैठा बातें ही बनाएगा। तो इस तरह जबान चलाएगा और अपनी शराब से बाज नहीं आएगा। स्वामी जी जरा ठहर जाइए, मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। बेहतर तो यही है कि तू चुप रहो। इस समय नारण करने जाओ, मेरा दिल बहुत घबराता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो मेरा दाया नेत्र भड़कता है। बस बस, अधिक बकवास न कर और मेरे सामने से हट जा। परमेश्वर के वास्ते इस जिद को छोड़ दो। मैं तुम्हारे कहने से अपने आप को बट्टा नहीं लगा सकता। घर में बातें बुलाएगा या बाहर भी आएगा। छोड़ छोड़, तू सुनती रही वह मुझे किस तरह ललकार रहा है। प्राणनाथ, ये सुग्रीव नहीं बल्कि उसे कोई और ही उभार रहा है।
अरे बेशरम, उस समय भागकर जान बचाई और तुम्हारा मुंह दिखलाते तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा हक मुझे दे दो, बात कैसी न झगड़ा और न लड़ाई। सवाए आवारागर्दी के तुम्हारा कोई हक नहीं। तो तुम्हारी मौत में भी आज कोई शक नहीं। न जिंदा जाएगा, नीचे आके तलवार के। तू खुद चढ़कर आया है छुरी दांत के नीचे। तो खुद आया, कुछ भरोसे मुझको नीचा दिखाने को। तेरा बाप ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, तेरे सिर पर मेरी शमशीर उल्टी है। शमशीर नहीं उल्टी, बल्कि तेरी तकदीर पलटी है। भूतलातों के नहीं, बातों से माना करते हैं। या डंडे के नहीं, नरमी को जाना करते हैं। और दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना। तू जैसे बेईमान करते हैं अपनों को बेगाना। ये किसका तीर करारा है? धोखा, धोखा, दगा, दगा। किसने मुझको मारा है? किसी का क्या दोष, तेरी करनी ही तेरे आगे आई। होकर साथ गरीब के तूने उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तूने बाण मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे श्री राम आए। भाई के कारण मैंने ही प्रभु राम के दर्शन पाए। प्रभु मेरी भी बात सुनो, तेरी को छल से वध करना सूरवीर का धर्म नहीं। जो छुप कर मेरा प्राण लिया, क्या रघुवंशी का धर्म नहीं? सुनो बाली, तुमने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुम्हें आएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ये नहीं स्वभाव हमारा है। इन विचारों से हमने छुपकर बाण मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी के नजरों में चाहिए सम दोनों। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, ये कैसा अन्याय अभिलक्षण है? रघुकुल भूषण उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? कन्या बहन सुत की नारी या छोटे भाई की नारी,
जो देखे बुरी नजर से वह वध के योग्य है दुराचारी। सुग्रीव, उन्नत की पत्नी को तुमने अपने घर में डाला है, बस इसी कारण बाण मारकर तुम्हें समाप्त कर डाला है। अच्छा, जो कुछ हो गुजरा इसका क्या अफसोस है, मगर मेरी एक प्रार्थना है। हाँ हाँ, निडर होकर कहिए। यद्यपि आपका गुनाहगार हूँ, मगर अंतिम समय में आपका एक फर्जगार हूँ। इस गरीब तारा और अंगद को बिल्कुल ना सताए। आप इस बात का फिक्र न करें, सुग्रीव बड़ा समझदार है, वह ऐसे अच्छे हथियार काम में नहीं लाएगा। यदि फिर भी वह उन्हें सताएगा तो सख्त सजा पाएगा। शायद वह सामने मेरी तारा अंगद को साथ लेकर आ रही है, उसे अधिक न रोने देना। मेरे सरताज, आप मुझसे क्यों मुंह मोड़ जाते हो और मुझे किसके सहारे छोड़ जाते हो? मेरे लाल, तेरी किस्मत टूट गई और पिता की प्रेम भरी गोद तुझसे छूट गई। देवी, सब्र करो, अब रोने धोने से क्या होता है। होनी बड़ी बलवान है, उसको कौन टाल सकता है। अरे बेरहम, अन्यायी, किसी से झगड़ा, किसी से लड़ाई, मगर तुम्हें हत्या करते शर्म ना आई। भाई भाई का आपस में तकरार था, तुम्हें बीच में पड़ने का क्या हक था? प्यारी तारा, यद्यपि तूने मुझे समझाने के लिए बहुत मगज मारा, अफसोस मैंने तेरी नसीहत का कोई फायदा नहीं उठाया। रामचंद्र को दोष देना बिल्कुल फजूल है। ये सब मेरे कर्मों का फल मिला है। कौन बंधावे तीर हमारी, कौन करेगा प्यार पिता, कोई सहारा नजर न आए, तुम चले मजेदार पिता।
मेरे लाल, थोड़ी सब्र कर। मेरे जिगर के टुकड़े ज्यादा न रो और इस कदर भी न हो। मेरे बच्चे, तेरा रुदन सुनकर कलेजा मुंह को आ रहा है। अब तो यही इच्छा है अपने जीते जी तुम्हें तुम्हारे चाचा के सुपुर्द कर जाऊं। तुम हर तरह इनकी आज्ञा का पालन करना। मेरे प्यारे भाई, यद्यपि तुम्हें मुंह दिखाने को दिल तो नहीं चाहता, मगर इस वक्त तुम्हारे सिवाय मुझे कोई नजर भी नहीं आता जिसको अंगद का हाथ पकड़ाऊं और अपने आखिरी फर्ज से मुक्त हो जाऊं। मुझे उम्मीद है पुराने भेदभाव को दिल से निकालोगे। अंगद जैसा मेरा बेटा है वैसा आपका, अब इसे आपका ही सहारा है। इसकी हर तरह से धीर बंधाना। भ्राता जी, मैंने बड़ा बात किया। इस राज्य को लेकर क्या सुख पाऊंगा और उस परमात्मा को क्या मुंह दिखलाऊंगा। जरा तबीयत को संभालो और ये कायरपन दिल से निकालो। यदि यही कायरपन दिखलाओगे जो रामचंद्र जी से वादा किया है, वे किस तरह निभाओगे? भाई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी जान पर खेल जाना, मगर कुल को दाग न लगाना। मेरी अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है। इस बालक अपने अंगद का हाथ हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता है। इस सेवक को क्या तो भगवान। देवी सब्र करो, अब तुम्हारा ये रोना फजूल है। आप अब इनके दाद संस्कार की तैयारी करो। हेलो, चंद्र की हमने देखे हमने देखे ही होना है। भगवान, आप इस किंदा पधार कर सब नगर निवासियों को दर्शन दीजिए और राज तिलक की शुभ रस्म अपने हाथों से कीजिए। जाने को मुझे कब इनकार था, मगर पिताजी की आज्ञा और अपने फर्ज को नहीं भूल सकता। इसलिए बगैर 14 साल खत्म किए किसी बस्ती में नहीं जा सकता। आप लक्ष्मण को ले जाइए और राज तिलक की रस्म कराइए। इन वक्तों का भी क्या जिक्र करना है और सीता जी की रिहाई का जिक्र करना है। आप
मौसम बरसात का आ गया है। इस मौसम में सफर करना ठीक नहीं। आप कुछ दिन आराम करो और अपनी राजधानी का इंतजाम करो। अब कार्तिक का महीना बिल्कुल नजदीक है। उसी मौसम में चढ़ाई करना ठीक है। जैसे आपकी आज्ञा। करा दिया करा दिया ये सी आ इधर वो था लेफ्ट साइड वाले बोलिए श्री महाराज की। यह कार्य मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी के हाथों होना था, मगर वो बस्ती में नहीं आ सकते। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो राजा सुग्रीव की जय। बरसात खत्म हो चुकी। तमाम जीव जंतु दो है और भी आओ अपनी खुशी में मगन हो रहे हैं और क्या करें और इधर हम एक अरसे से अपनी किस्मत को रो रहे हैं। क्या रही है आप लोग ताजुब तो ये है एक तो आज एक साल कि सुग्रीव ने भी उस रोज के बाद अपनी शकल नहीं दिखाई। काल करो राज को पाकर नहीं भैया आज ऐसे नशे में सरासर हो गया जो उसका यहाँ आना भी गुसार हो गया। मतलब यार किसके मतलब निकला तो यार किसके। मुझको तो उनकी बातों से पहले ही नजर आता था। उसने अपना मतलब निकाल लिया और गया हुआ राज संभाल लिया। उम्मीद तो नहीं है कि सुग्रीव इस तरह की लापरवाही करे और खास करके हमारे साथ बेवफाई करे। इसलिए तुम किस्कंदा जाकर उन्हें याद दिलाना। अपने मुख से ऐसा वैसा शब्द कदापि न लाना। मित्र से यदि कसूर भी हो जाए तो उसे नरमी से समझाना चाहिए। जो आज्ञा बराता जी।